हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी व्लॉग्स। तो भाई नया घर, ठीक है, तो शिफ्ट कर लिया फाइनली। पहले आपको भाई बाहर दिखाता हूँ। भाई बहुत ज़्यादा स्नो हो रखी है। तो भाई ये वाला भी बेसमेंट हमारा, ठीक है, ये घर के अंदर ही ऐसी स्नो हो रखी है। अभी तो मैं बाहर जा नहीं रहा हूँ क्योंकि भाई बाहर है ठंड, बट आपको थोड़ा सा एरिया दिखा देता हूँ। ये देख लो भाई, देख रही है भाई स्नो का बुरा हाल। और ये हमारा जो रास्ता है, और ये हमारा बेसमेंट है। भाई ये घर है, ठीक है, बहुत सुंदर है। आपको बाहर से दिखाऊंगा बाद में, अभी नहीं, क्योंकि भाई अभी ठंड है बहुत ज़्यादा और मैंने जैकेट पहन नहीं रखी है। तो भाई स्नो गिर रखी है यहाँ पे भी भाई। रास्ता पूरा अगर आप देखोगे तो स्नो स्नो रखी है। तो आपको अपना बेसमेंट दिखाता हूँ मैं। तो भाई ये हम घुस गए अंदर, ठीक है। ओहो, अंदर चल रही हीटिंग। ये वाला बिल्कुल नया बना है, जो नए घर होते हैं ना वैसा है। और भाई ये जो ओनर है ना हमारे, भाई बहुत अच्छे हैं। और एक बात बताऊँ, ये इंडियंस हैं तो वो भी अच्छी बात है। और दूसरी बात, ये भाई बहुत टाइम से रह रहे हैं, ये इनका काम बहुत अच्छा है। तो भाई अगर आप घर बाहर से देखोगे ना, आप पागल हो जाओगे। चलो इसी व्लॉग में दिखाऊंगा, मैं आपको बाहर भी लेके जाता हूँ। कोई नहीं, अपना जैकेट वैकेट डाल लेंगे, ठीक है। मैं आपको बाहर भी जाके दिखाऊंगा। भाई बहुत सुंदर घर है। और इनकी गाड़ियाँ गाड़ियाँ आप देखोगे आप तो भी पागल हो जाओगे। 4 गाड़ी है इनके पास। एक टेस्ला है, एक मर्सिडीज की एसयूवी है, फिर एक ट्रक है पिकअप, और एक और गाड़ी है लेक्सस की, ठीक है। और घर घर भाई बहुत सेक्सी, बहुत सुंदर है। अभी थोड़ा सा अजड़ा पजड़ा है तो उसको इग्नोर करना, बट हाँ घर ज़रूर दिखाता हूँ आपको, क्योंकि भाई अभी शिफ्ट हुए हैं हम। तो अभी सब कुछ खुला डुला है, अभी सब कुछ सेट करना है। बिल्कुल अभी सामान रखा है, सामान भी ढंग से नहीं रखा है। तो आपको बस दिखाता हूँ घर कैसा है। ये तो एंट्रेंस है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सबसे ज़्यादा सुपर सेक्सी चीज़ दिखाता हूँ, जिस चीज़ ने हमें मजबूर कर दिया कि भाई हमें यही लेना है, वो है ये वॉशरूम। ये वाला वॉशरूम भाई, एक मिनट भाई, ये देखो इतनी बढ़िया लाइटिंग, और भाई बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर वॉशरूम बना रखा है, ठीक है। और भाई ये मार्बल का टेक्सचर, और ये भाई बाथ टब भी है साथ में, ठीक है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर वॉशरूम है। और ये आपका भाई है सामने, ठीक है। तो ये वॉशरूम है। फिर भाई ये देखो बैग वैग खुले, क्योंकि अभी सामान भी सारा निकाला नहीं हमने, बस जूते वूते रखे थे। तो वही इसको इग्नोर करना। फिर टेबल मिली है, चेयर मिली है। फिर ये भी भैया अभी बेकारी काम। फिर एक काउच मिला है वाइट कलर का, क्योंकि हमें थोड़ा सा कनाडा वाली फील देता है। बहुत सुपर ज़्यादा देखो, अगर आप बैठोगे ना, उछालता है, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल। और भाई इधर बंदा सो सकता है, इतनी इसकी हाइट है। और सब कुछ लाइक एक गेस्ट को हम सुला सकते हैं अगर कोई आता है तो। बाकी गद्दे हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। और फिर अब आपको अपना किचन दिखाता हूँ मैं। किचन की शुरुआत करते हैं। पहले फ्रिज, एक भाई सैमसंग का फ्रिज है, ठीक है। इसमें टेम्परेचर -19 और 9 लगा रखा है। तो अभी कुछ भी सेटअप नहीं कर रखा है। ये नीचे फ्रीज़र है और ऊपर अपना नॉर्मल फ्रिज है। तो भाई सिर्फ दूध लेके आ रखे हैं हम, ठीक है। और अभी बिल्कुल खाली है, इसमें चीज़ें ऐड करेंगे, ठीक है। और ये हमारा भाई कुकटॉप है। अब की बार हमें ढंग का मिला है, पिछली बार भाई वो ग्लास वाला था। इसमें अब इंडियन ऑब्जेक्ट्स भी चल जाएंगे। तो इसमें क्योंकि ये कॉइल वाला है, तो कॉइल में अब जैसे कि मेरा जो तवा था ना, वो थोड़ा सा कर्व्ड है, अगर आपको दिखे तो वो उसमें चल नहीं रहा था। अब ये यहाँ पे चल जाएगा पक्का पक्का। तो इसलिए बढ़िया खाना रोटी बनाएंगे यहाँ पे, बढ़िया इंडियन फूड आराम से बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद भाई ये हमने थोड़ा सामान वहाँ से लेके आया था, जैसे कि ये राजमा दिख रही है आपको, चिकपीस, तो वो इसी में भर दी थी क्योंकि। और बाकी सारी चीज़ें अभी खाली पड़ी है, ठीक है। ये स्टारबक्स की बोतल, ये तो मैं ऐसे रख दी थी। बाकी अभी सब कुछ खाली, सारा सामान अभी डालना है। ये 2-4 चीज़ें रखी है यहाँ पे। फिर हमें मिल रहा है अवन, एक माइक्रोवेव भी है, वो अभी यहाँ पे लगाया नहीं है पर, ठीक है। उसके बाद भाई ये सिंक है भाई, ये बढ़िया सिस्टम है इसका। तो जैसे कि ये ऐसे चलेगा तो ये चल गया, फिर उसके बाद ये ऐसे निकल जाता है, और फिर इस पर दबाओगे तो ये यहाँ से चलेगा, और फिर इसके पीछे वाले को दबाओगे तो अपना नॉर्मल चल जाएगा। उसका फिक्स कर दो और काम खत्म। बढ़िया सिस्टम है इसका भी, बताना कैसा लगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं अपने रूम में। ये ज़रूर भाई, ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। बहुत सुंदर लाइटिंग है भाई, बहुत ज़्यादा सुंदर लाइटिंग है, बहुत सुंदर वॉशरूम है। फिर उसके बाद भाई ये मेरे वो पड़े हैं, दोनों मेरे ही हैं, ठीक है। फिर ये मेरा गद्दा है। फिर ये भाई थोड़ा मेरा ही सामान है सारा का सारा।
फिर एक हमें विंडो मिली है जो भी मैंने ढक रखी है, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ी सी जगह हमें यहाँ मिलती है और लाइक ये देखो ऐसे बंद हो जाता है, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारा क्लोजेट है। तो इसको अगर खोले हम तो भाई ये कुछ ऐसा दिखता है। भाई यहाँ पे ना हैंगर वैंगर का ज़्यादा सिस्टम है, तो फिर हमें हैंगर लेके आने पड़ेंगे। हैंगर में यहाँ पे कपड़े वपड़े रखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे भाई रैक्स नहीं बना रखे इन्होंने, सिर्फ इतनी सी जगह थी तो हमने इधर सारी चीज़ें रखी दी है, सारे कपड़े वपड़े तो अभी रखे नहीं है। मतलब देखो सारे आपको दिख रहे, जूते भी यहीं पे रखे हैं, कपड़े भी यहीं हैं। भाई बहुत सुंदर घर है, और जो इसकी थीम है ना भाई, जो मन को शांति दे देती है, ऐसी थीम है। बिल्कुल लाइट कलर है और ऊपर से वाइट कलर के गेट्स हैं, और लाइक जो कहते हैं ना प्रॉपर वुडन और प्रॉपर थीम्ड हाउस, वैसा घर है भाई। मेरे को इस घर से प्यार हो गया, इतना सुंदर घर है। और भाई लॉन्ड्री वगैरह सब इस घर में ही है। तो अगर इसको खोले मैं आपको लॉन्ड्री दिखा दूँ। ये लॉन्ड्री का सिस्टम है इधर, और ये हीटिंग का भाई, ये हीटिंग देती है ये, ठीक है। तो ये हीट फेंकता है, और मतलब अंदर वेंट्स डली है सारी, और ये लॉन्ड्री है हमारी, ठीक है। तो भाई इधर कपड़े डलते हैं अपने। ये थोड़ी सी अलग है, मॉडर्न सिस्टम है सारा का सारा। तो कर देते इसको भी बंद, और ये ऐसे घुमाया और फिर अपना हो गया लॉक यहाँ से गेट। तो भाई ऐसा अपना घर है, और सामने एक विंडो उधर भी है। भाई बताना कैसा लगा। तो भाई बहुत सुपर सेक्सी घर है, और अपने भाई 2 बंदों के लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट है। 1 बेडरूम बेसमेंट है ये। और इससे ये बताओ ना भाई कैसी लगी लाइटिंग। भाई हमने जब ये देखा ना, दिल आ गया इस घर पे, खासकर ये लाइटिंग वगैरह। तो एक तो लाइक लाइटें बहुत सारी इस घर में, लाइक पढ़ाई में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो सब मस्त है। तो अब चलते हैं, आपको घर में दिखाता हूँ बाहर से भी, ठीक है। तो एक बार चलते बाहर। यहाँ पे स्नो इतनी हो रखी है, अब सरी में भी स्नो होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब बाहर जाके आपको दिखाऊंगा अभी मैं। तो उसके लिए भाई अपने बूट्स पहन लिया है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अपनी जैकेट, क्योंकि भाई घर में तो हीटिंग चल रही होती है, पर बाहर भाई निकलते ही आप ऐसे डर करोगे, कि अभी फ़िलहाल मैंने टेम्परेचर चेक करा है, आज -7 है। तो भाई ठंड है बहुत ज़्यादा। बट भाई अब लाइक काफ़ी टाइम से बंदा रहने लग जाता है ना इस जगह पे, तो फिर उसकी आदत हो जाती है। अब हमें इतनी नहीं लगती, पर भाई ठंड है, देखो -7 है। इंडिया में हम पहले लाइक बुरा हाल हो जाता था। अब शुरुआत में जब मैं आया था, अब तो भाई इतनी स्नो में आदत हो रखी है। तो चलते हैं घर के बाहर, और मैं आपको दिखाता हूँ घर कैसा है। और भाई आप लोगों को भी बहुत पसंद आने वाला है मेरे को, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की। चलो एक बार। तो भाई यहाँ पे हमें मिलती है स्पेशल एंट्रेंस, जो कि साइड में से है। इसे खोलो, और अभी आपको बाहर का भी रास्ता दिखाऊंगा मैं, बाहर की स्नो दिखाऊंगा कितनी ज़्यादा है, और ये घर भी दिखाऊंगा। तो ये रहा वो एक पिकअप ट्रक, फिर भाई मर्सिडीज़ की SUV जो कि बिल्कुल बर्फ़ से ढक चुकी है। वो आपको सारी चीज़ दिखाने वाला हूँ मैं, घर भी दिखाऊंगा दूर से। तो एक बार तो स्नो देखो भाई, रोडों पे भाई इतनी ज़्यादा हो रखी है। अगर आपको हाइट दिखाऊँ ना, तो ये मेरे पैर हैं यहाँ तक स्नो है भाई, इकट्ठी कर रखी है। तो भाई एक तो भाई मौसम देख लो बहुत सुंदर है, और ऊपर से हाल देख लो, ये नज़ारा है भाई यहाँ पे स्नो का। तो भाई स्नो हो रखी है बढ़िया। तो भाई घरों के छतों पे भी सारी चीज़ अच्छे से। और भाई ये घर है, ठीक है, 10875। और भाई ये GLC एक पिकअप ट्रक है, और टेस्ला अंदर खड़ी है, और एक और जो गाड़ी है वो वही अंकल ले गए होंगे मे बी। तो भाई ऐसा घर है। कैसा लगा बताओ, अच्छा है ना, सुपर सेक्सी और सुपर सुंदर। तो भाई घर ये वाला बहुत मस्त है। और फिर भाई हम बंदे भी 2 ही रहने वाले, ठीक है, मैं और हिमांशु। और ऊपर से अब आगे कोई आएगा, आप लोगों को पता है यार, अब तो मैंने आपको बता ही दिया। तो भाई आगे भाई भी आएगा, तो उसके लिए भी तैयारी सब डन है, ठीक है। तो अब घर में चलते दोबारा से, क्योंकि बाहर है ठंड। तो आप लोगों को बस मैं थोड़ा सा एरिया दिखा रहा था, और ऊपर से भाई बर्फ़ पड़ रखी है दबा के। तो बस वैसे वैंकूवर में भाई आप लोगों को अगर नहीं पता, तो भाई 1 हफ्ते की सर्दी होती है बस। लाइक सर्दी तो भाई होती है, मतलब 1 हफ्ते की स्नो पड़ती है, यानी कि ये सिर्फ हमें 1 हफ्ते के लिए परेशान करेगी। अब जैसे कि कल हुई थी, तो अब बीच में होती रहेगी। और भाई अगर आपने बूट्स नहीं लिए तो भाई ले लेना, बहुत फिसलती है ये स्नो।
तो भाई पक्का पक्का गिर जाओगे आप, चोट खाओगे। इससे बढ़िया है थोड़े से पैसे लगा लो। तो भाई बूट सस्ते भी आते हैं, महंगे भी आते हैं। अगर आपको ऑलराउंडर काइंड ऑफ लेने हैं तो वो आपके पड़ेंगे अगर इंडियन रुपीज़ में बताऊं तो 15,000 के आसपास, ठीक है। तो जैसे मैंने अपने ऑलराउंडर काइंड ऑफ ले रखे हैं, तो ये भाई कैजुअल में भी चल जाएंगे, ठीक है। एक होते जो बिल्कुल ही भाई वैसे हो ना कि भाई ये आप सिर्फ और सिर्फ अपने नॉर्मल कपड़ों पे पहन सकते हो, ये बाहर पहनने लायक नहीं है, तो वो थोड़े सस्ते आ जाते हैं। पर ये भाई मैंने, क्योंकि मेरे SFU बर्न भी भाई, वो जो मेरा यूनिवर्सिटी है ना, उधर भाई ऐसा काम है कि बर्फ़ तो यहाँ पे हफ्ते गिरेगी ना, वहाँ पे महीनों गिरती है, क्योंकि वो है बिल्कुल माउंटेन की टॉप पे। इसलिए भाई थोड़ा सा ना मेरे को ज़्यादा करना पड़ता है, लाइक कपड़े भी ज़्यादा पहनने पड़ते हैं। तो जैकेट मैं हमेशा भारी वाली पहनते हैं, तो हल्की वाली है बिल्कुल। तो ये है बिल्कुल पतली सी, जो मेरी वाली जैकेट है इतनी मोटी है, तो उस हिसाब से करना पड़ता है। बाकी आगे घर पे अपने भाई स्वीट होम, तो अब यही हमारा भाई मे भी परमानेंट होने वाला है, लाइक कई काफ़ी लंबे समय तक इसी घर में रहेंगे हम, जहाँ तक हमने प्लान किया। क्योंकि भाई बहुत सुंदर घर है और सब कुछ मस्त है यहाँ पे। और अगर आगे जाके कभी शिफ्ट होना है तो फिर तो भाई प्रॉपर घर ही लेंगे, इतना हमने प्लान करा है। घर या फिर कोई अपार्टमेंट वगैरह लेंगे अगर मिलेगा तो। क्योंकि भाई आपको बात बताऊँ मैं, वैंकूवर में भाई घर ढूंढने बहुत टफ है, वैंकूवर सरी में। और इसकी जो लोकेशन है ना भाई लोकेशन बहुत अच्छी है। मेरे कॉलेज लाइक पहले मैं उधर रहता था सरी में, तो उस टाइम पे मेरे को भाई 1.5 घंटे लगते थे, पूरे 1 घंटा 30 मिनट अपने यूनिवर्सिटी जाने में, और अब मेरे को लगेगी सिर्फ 20 मिनट। तो भाई थोड़ा सा आपको एरिया बता दो ये किधर है। ये जो लोहित टाउन सेंटर है वहाँ से उसके बिल्कुल पास में 10 मिनट का रास्ता है, बस लेके 10 मिनट लगती है, 10 मिनट में सीधा लोहित। और लोहित से अगला स्टॉप ही है SFU का प्रोडक्शन वे, तो बस इतना ही रास्ता है, 20 मिनट मैक्सिमम बता रहा हूँ, 20 मिनट में यूनिवर्सिटी। और जो ये मेरा रूममेट है हिमांशु, वो कैपिलानो में है। जो मेरा भाई आएगा वो भी कैपिलानो यूनिवर्सिटी में है। कैपिलानो का भाई जो टाइम लगता था मेरे उस वाले घर में, उधर था 2 घंटे, और अब इधर लगेंगे उसे अराउंड 40 से 50 मिनट, ठीक है। क्योंकि कैपिलानो बिल्कुल नॉर्थ वैन में, नॉर्थ वैंकूवर एक अलग आइलैंड है, तो उधर जाने के लिए बीच में हमें ना लाइक फेरी या फिर आप बोलो तो बोट वगैरह होती है, तो वो लेके चलनी पड़ती है। उसके बाद हमें सी बस भी मिलती है, मोस्टली सी बस लेके चलते हैं। और एक रोड का भी रास्ता है, ब्रिज है, तो बल्कि उसमें बस थोड़ा सा टाइम लगता है, तो भाई लोग सी बस ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सी बस के लिए भाई कुछ अलग सा खर्चा नहीं है, टेंशन मत करो भाई। अगर कोई कैपिलानो की तैयारी कर रहा है, जो आपका ट्रांजिट पास होता है ना, उसी में सब कुछ इंक्लूडेड है यहाँ पे। तो भाई बसेस का और सी बस वगैरह इन सारी चीज़ों का, आपकी स्काई ट्रेन मेट्रो जो है उसके भी अलग से कुछ पे नहीं करना, एक ही कार्ड है, वो इन तीनों जगह चलता है। तो भाई ये फ़ायदा है कनाडा में रहने का, ठीक है। बट हाँ महंगा ज़रूर है भाई, अगर आपको कॉलेज अपना नहीं दे रहा है। क्योंकि भाई देखो जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है वो देता है, जैसे कि हो गया कैपिलानो यूनिवर्सिटी, साइमन फ्रेजर, हमारा जो SFU है, ये आपको अपना पास देंगे, लाइक फ्री देते हैं वो। आपकी जो फीस वगैरह तो उसी में से इसका चार्ज ले लेते हैं वो आप लोगों से, और थोड़ा सा डिस्काउंटेड मिलता है। तो आपको हर महीने पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बस एक साइट है, उस साइट पे जाके आपको उस पर अपना कार्ड हर महीने लोड करना पड़ता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको जैसे देखो अभी मैं फ़िलहाल FIC में हूँ, तो हमें 1 साल भाई पैसे देने पड़ेंगे ट्रांजिट के, उसके बाद हमें फ्री हो जाएगा जब हमारा SFU ट्रांसफ़र होगा। हालांकि मेरा SFU में ही पड़ता है, पर हमें सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। मेरा नाम भी SFU के अंदर ही है, लाइक अगर मेरे से कोई पूछ रहा है, फिर मेरा कोर्स जहाँ पे चल रहा है वो SFU ही दिखेगा, FIC नहीं दिखने वाला। लेकिन हमें सिर्फ एक सर्विस नहीं मिल रही है जो कि ट्रांजिट पास वाला है, बाकी हमें सारी चीज़ मिलती है SFU की, एक एक चीज़, ठीक है। SFU का नाम वगैरह सारी चीज़, तो वो भी हमें अगले साल से मिल जाएगी जब हमारा ट्रांसफ़र होगा। बाकी सारी चीज़ सब कुछ सेम है भाई, बिल्डिंग भी सारी सब कुछ SFU में ही है, पढ़ाई भी हमारी SFU के अंदर ही होती है, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें थी। फिर अब जो मेन बात है कि भाई हम क्यों शिफ्ट हुए, मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में, मैं आपको पक्का बताऊंगा। मे बी ये व्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो जाए, पर भाई हाँ एक ही व्लॉग में इसको निपटाएंगे। मैं ये नहीं चाहता कि आपके मन में बार बार ये बात रहे कि भाई क्यों शिफ्ट हो रहे हो, क्या चक्कर है, अब तुम सारे लोग अलग क्यों हो गए, ठीक है। तो आए साथ में थे, नो डाउट हम साथ में आए थे, मैं गौरव और लक्ष्य तीनों साथ में आए थे। उसके बाद हिमांशु से मैं यहाँ पे मिला हूँ कनाडा आने के बाद, ये राजस्थान से, इसका कोई लाइक हमारा कोई लेना देना नहीं था, बट हाँ यहाँ पे आके हम मिले हैं। फिर उसके बाद
जो बागड़ी है, ठीक है, जो ड्यूटी वाला बंदा है, भाई उससे भी हम उससे उसको गौरव मिल गया था जब वो अपना आइल्स दे रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद उनकी वहीं पे दोस्ती हुई। वो राजस्थान, बागड़ी भी कहाँ का है पता नहीं भाई, राजस्थान से है शायद से, जहाँ से भी है। तो भाई ये उधर मिले, दिल्ली में आ रखा था एग्ज़ाम देने बागड़ी, तो ये उसने उस वहाँ से दोस्ती करी उससे। फिर ये भी भाई वैंकूवर आ रहा था, तो इनकी भाई जैसे भी जो भी हुई, फिर भाई मैं पर बागड़ी से यहीं पे आके मिला हूँ। तो तो भाई अब क्या करा हमने, भाई उनकी सबकी यूनिवर्सिटी है कैपेलानो, तो भाई वो अपनी यूनिवर्सिटी के चक्कर में वो लाइक यहाँ से इनको 2 घंटे लग रहे थे। और अब आपको पता है भाई 15 नवंबर से, लाइक ऑलरेडी आज 2 दिसंबर है, तो 15 नवंबर से भाई आपको पता है कि भाई 20 घंटे से ज़्यादा काम वाला सिस्टम शुरू हो गया है। तो अब यहाँ पे हो रही है टाइम की किल्लत। अगर आप 2 घंटे आने के 2 घंटे जाने के लगा रहे हो ना, 4 घंटे, 4 घंटे में आपको मैं बताऊं, आप $80 का नुकसान कर रहे हो। $80 से $100 बंदा कमा लेता है इतने की शिफ्ट लगा के। तो इसलिए भाई टाइम वाइम का चक्कर था, तो भाई इन्होंने बोला कि हमें वैंकूवर शिफ्ट होना है। भाई अगर वैंकूवर शिफ्ट होएंगे तो भाई फिर मेरे को दिक्कत होती है। तो फिर उसके बाद भाई मेरे को, इसलिए हमारा थोड़ा सा फिर वो हो कि भाई ठीक है अब तो मजबूरी है, अलग होना पड़ेगा अपना भाई काम, क्योंकि मेरा लाइक ऑन कैंपस जॉब है, तो मेरा सारा काम अपना SFU के पास ही होगा, तो मेरे को उधर लेना पड़ेगा। इनका काम भाई कैपेलानो के पास है, जॉब वॉब सारी चीज़ इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के पास ले रखी है। तो इस चक्कर में भाई फिर मजबूरन हमें अलग ही होना पड़ा। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं हो रखी। कुछ लोग सोचते होंगे यार भाई देखो, आप अगर आप कहीं बाहर आ रहे हो ना, तो भाई प्यार बढ़ेगा आप लोगों का, क्योंकि भाई आपके परिवार वगैरह कोई भी नहीं है आप लोगों के साथ। तो आई इंसिस्ट कि भाई लड़ाई वड़ाई अगर कर भी रहे हो तो भाई मत करो। और भाई अगर अलग हो रहे हो तो भाई खुशी खुशी हो, जैसे हम अलग हुए हैं। तो भाई अपना लास्ट में यही बात करके उठे थे सारे कि ठीक है भाई सब कुछ अपना आते जाते रहेंगे, सब कुछ मस्त है, बस अपना अलग रह रहे हैं। और कल को देखते हैं अगर दोबारा से साथ रहें, या इसलिए मैं कह रहा हूँ घर लेंगे अगली बार। तो लाइक जब कई बंदे हो जाएंगे हमारे पास, तो एक प्रॉपर घर ले लेंगे मिलके। तो भाई प्रॉपर घर में अपना राज होगा, ये पूरा बड़ा घर जैसे कि तो ऐसा कुछ लेंगे आगे जाके, देखते हैं, लेट्स सी। बट अभी फ़िलहाल तो यही अपना परमानेंट नहीं, टेम्परेरी आसरा है, जो भी बोलते हैं, आशियाना है। और आसरा भी कुछ होता है यार, जो भी है। तो भाई ये अपना अभी फ़िलहाल यही आशियाना है। तो भाई यही एक रीज़न था, बाकी ऐसे कोई चक्कर नहीं है, मूव आउट हो चुके हैं, ठीक है। कल भाई बहुत टफ था भाई, आज आप लाइक मैं क्या ही बताऊँ भाई, हमने 3 से 4 चक्कर मारे हैं तब जाके इतना सामान आया है। गद्दों की थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, फिर मैंने अपने रिलेटिव्स बुलाए, उन्होंने गद्दा एक गाड़ी में पहुंचाया। फिर उसके बाद भाई उस टाइम पे मैं इधर ही पहुंच रखा था, क्योंकि भाई मैं और हिमांशु एक क्योंकि भाई यहाँ पे ट्रांजिट में आप सिर्फ एक बैग लेके जा सकते हो, तो हमारे पास बैग थे 4, तो हमें 2 चक्कर तो मारने ही थे, इतना तो हमारा डन हो गया था, ठीक है। तो भाई एक बैग लेके हम चले गए ट्रांजिट में, हम बैठे भाई, वो भी एक फीमेल थी, तो भाई उससे भी हमारी थोड़ी सी बातचीत हुई। वो बोली भाई शिफ्ट कर रहे हो क्या? मैं कहा हाँ करना पड़ रहा है। बोली अच्छा स्नो को छोड़ के जा रहे हो? भाई बहुत ज़्यादा स्नो रखी है, मेरे जो पैर है ना इतने अंदर स्नो में जा रहे थे, इतनी ज़्यादा स्नो हो गई है, ठीक है। पर भाई मज़ेदार है यार, तो वो इस चक्कर में कह रहे थे। तो भाई जब बस से उतरे ना हम यहाँ पे, इस एरिया में लाइक बढ़िया स्नो थी, तो उधर इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ पे भाई इतनी ज़्यादा डीप स्नो थी। तो भाई जैसे बस उतर सीधा पैर अंदर ठीक है, अच्छा लगा भाई। मेरे पास बूट्स थे, अभी हिमांशु ने लिए नहीं है, तो हिमांशु का भी सारा बुरा हाल हो चुका है। बट हाँ वो फिर अब ले रहा है, तो जैकेट भी नहीं लिए उसने तो अभी। तो सारी चीज़ अब भाई खर्चे करेंगे, दबा के करने ही पड़ेंगे यार, क्योंकि अब अलग हुए हैं। तो भाई सारी चीज़ अब कुछ भी नहीं है, देखो आपको दिखाया फ्रिज वगैरह में, तो ये सारी ग्रॉसरी करेंगे दोबारा से, उसका भी ब्लॉग बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई बस अभी ये फ़िलहाल यही अपडेट है। और भाई मिसिंग यू गाइज यार, डेली व्लॉग्स वाले बहुत मिस कर रहा हूँ मैं। बस थोड़े दिन की बात है, मे बी 1 हफ्ते की, उसके बाद भाई फिर से डेली व्लॉग शुरू कर दूंगा, ठीक है। ये भाई यूट्यूब से बड़ा प्रेम है यार, बट क्या बताऊँ भाई, एग्ज़ाम्स हैं, मेरा कल भी एग्ज़ाम है एक, तो भाई वो भी निपटाना है। फिर उसके बाद 7 तारीख को लास्ट एग्ज़ाम है। 7 तारीख के बाद फिर भाइयों दबा के अपनी नॉर्मल लाइफ, अच्छी शिफ्ट लगाएंगे, सारे काम करेंगे। अभी फ़िलहाल जॉब भी नहीं कर रहा यार, घर पे पड़ा हूँ, देख लो आप लोगों के सामने। तो कोई नहीं, बट हाँ कल वाले एग्ज़ाम की अब बढ़िया खींच के तैयारी कर लेते हैं।
तो दैट्स इट गाइज। और भाई वीडियो अच्छी लगी तो भाई जरूर सब्सक्राइब करना, और भाई घर कैसा लगा भाई ये भी जरूर बताना मेरे को, ठीक है। और भाई इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके भाई को फॉलो करो, ठीक है। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ब्लॉग।